ये कहानी एक क्लासिक स्नाइपर की है जो कई किलोमीटर दूर से अपना टारगेट मार सकता है, वो भी आंखों पर ब्लाइंडफोल्ड बांधकर। लेकिन ये स्नाइपर पहले एक नॉर्मल सा मैथ्स टीचर था। उसे वॉर और गन से बहुत नफरत थी, मगर एक दिन उसकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि एक डिसेंट टीचर एक रूथलेस स्नाइपर बन गया। कहानी शुरू होती है यूक्रेन के एक छोटे से विलेज से, जहां एक छोटा सा घर दिखाया जाता है। इस घर में एक कपल रहता है जो यूक्रेन में अपनी लाइफ खुशी खुशी जी रहा होता है। आदमी का नाम माका मिकोला है और उसकी वाइफ का नाम नस्तिया है। नस्तिया ड्राइंग आर्टिस्ट थी और लकड़ी से अलग अलग स्टैचूज कार्व करती थी। मिकोला एक टीचर है और पास के स्कूल में बच्चों को मैथ्स पढ़ाता है। वो बहुत अच्छा टीचर है और सारे बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं, बस एक को छोड़कर जिसका नाम ईवन है। ईवन बहुत बदतमीज लड़का था। वो रोज स्कूल में मिकोला को परेशान करता था। ईवन रिच फैमिली से था और मिकोला एक गरीब आदमी था, इसलिए ईवन मिकोला के लुक्स और कपड़ों का मजाक उड़ाता रहता था। उसका प्लान ये था कि मिकोला उसकी हरकतों से परेशान होकर उस पर हाथ उठा दे, फिर वो कंप्लेंट करके मिकोला को स्कूल से निकलवा दे। लेकिन मिकोला बहुत काम इंसान था। वो ईवन की बातों से अफेक्ट नहीं होता और अपनी लाइफ में खुश रहता। मिकोला के घर में टीवी वगैरह कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं थी, इसलिए उसे दुनिया की न्यूज ज्यादा पता नहीं चलती थी। एक दिन जब मिकोला स्कूल में था, उसने टीवी पर न्यूज सुनी कि रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है, जिसमें कई सोल्जर्स मारे गए और रूस ने यूक्रेन की कई जगह कैप्चर कर ली है। शाम को जब मिकोला घर आया, उसे पता चला कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। यह सुनकर वो बहुत खुश हो गया क्योंकि अब वो फादर बनने वाला था। दोनों ने मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया। अगले दिन मिकोला ने वाइफ को बाय कहा और साइकिल से स्कूल पढ़ाने निकल गया। रास्ते में उसने दो सोल्जर्स देखे जो सिगरेट पी रहे थे और उनकी यूनिफॉर्म अलग थी। वो यूनिफॉर्म यूक्रेनियन सोल्जर्स जैसी बिल्कुल नहीं थी, तो उसे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन मिकोला ने सोचा शायद गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म चेंज कर दी होगी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी स्कूल पहुंच गया। पर जब वो स्कूल के अंदर गया तो देखा पूरा स्कूल खाली पड़ा है, एक भी बच्चा नहीं आया था। ये देखकर वो डिस्टर्ब हो गया। फिर उसने टेलीविजन पर न्यूज देखी कि रशियन सोल्जर्स यूक्रेन में घुस आए हैं उसे कैप्चर करने के लिए। तब उसे समझ आया कि रास्ते में जो सोल्जर्स उसने देखे थे वो असल में रशिया के थे। ये सोचते ही उसे अपनी वाइफ की चिंता होने लगी क्योंकि वो घर में अकेली थी। वो तुरंत साइकिल पर बैठकर घर की तरफ भागा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जब मिकोला घर पहुंचा, उसने देखा वही दो सोल्जर्स उसकी वाइफ को बहुत बुरी तरह मार रहे थे। मिकोला ने उसे बचाने की कोशिश की तो उन्होंने उसे भी मारना शुरू कर दिया। मिकोला गिड़गिड़ाया, प्लीज मुझे मत मारो, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। लेकिन सोल्जर्स ने कुछ नहीं सुना और दोनों को मारते रहे। थोड़ी देर बाद उनमें से एक रशियन सोल्जर ने घर में सर्च किया। जब अंदर कुछ काम का नहीं मिला तो वो गुस्से में आ गया, घर को आग लगा दी और जाने लगा। अपना घर जलता देखकर नस्तिया का गुस्सा फूट पड़ा। उसने एक पत्थर उठाया और रशियन सोल्जर्स पर मारना शुरू कर दिया। ये देखकर एक सोल्जर ने गोली चला दी और नस्तिया वहीं स्पॉट पर मर गई। मिकोला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागकर उसके पास गया, उसे अपनी बाहों में लिया और बुरी तरह रोने लगा। कुछ घंटों बाद दो यूक्रेनियन सोल्जर्स वहां पहुंचे। मिकोला की वाइफ को डेड देखकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने मिकोला के शोल्डर पर हाथ रखकर उसे हिम्मत रखने को कहा। फिर दोनों सोल्जर्स ने नस्तिया के लिए ग्रेव खोदी। ग्रेव तैयार होने के बाद उन्होंने मिकोला से कहा कि अपनी वाइफ को वहीं बैरी कर दो। वाइफ की डेथ के बाद मिकोला पूरी तरह टूट गया। वो अब बिल्कुल अकेला था। रशियन सोल्जर्स ने सिर्फ उसकी वाइफ नहीं मारी थी, उन्होंने उसकी पूरी लाइफ तबाह कर दी थी। घर जला दिया और उसका अनबॉर्न बच्चा भी चला गया। अब मिकोला के अंदर रिवेंज की आग जल रही थी। उसने डिसाइड कर लिया कि जिसने उसकी वाइफ को गोली मारी वो उसे किसी भी हालत में मारेगा। रिवेंज लेने का बस एक ही रास्ता था, यूक्रेनियन आर्मी में ज्वाइन करना। इसलिए उसने उन दो सोल्जर्स से रिक्वेस्ट की, प्लीज मुझे भी साथ ले चलो, मुझे यूक्रेनियन आर्मी ज्वाइन करनी है। सोल्जर्स मान गए और उसे अपनी व्हीकल में मिलिट्री बेस ले गए। निकलने से पहले मिकोला ने अपनी वाइफ का बनाया हुआ एक छोटा वुडन स्टैचू साथ रख लिया, जो उसने उसके लिए प्रोटेक्शन के तौर पर कार्व किया था। बेस पहुंचकर सीनियर ऑफिसर ने मिकोला को देखकर गुस्सा किया और रिक्रूट करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे शक था कि मिकोला स्पाई हो सकता है। लेकिन जब टू सोल्जर्स ने उसकी पूरी इन्फो दी और मिकोला ने भी सब कुछ बता दिया, कैसे रशियन सोल्जर्स ने उसकी वाइफ और अनबॉर्न चाइल्ड को ब्रूटली मार दिया, घर जला दिया, तो ऑफिसर का दिल पिघल गया। मिकोला बोला, मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची, मैं बस अपने देश को फ्री कराना चाहता हूं उन रशियन सोल्जर्स को मारकर। ऑफिसर ने उसे सोल्जर के रूप में रिक्रूट कर लिया। अगले दिन से ट्रेनिंग शुरू हो गई। मिकोला एक ऑर्डिनरी आदमी था, तो ट्रेनिंग में उसे बहुत मुश्किलें आई। उसने पूरी लाइफ मैथ्स पढ़ी थी, गन्स की नॉलेज नहीं थी। जब बाकी सोल्जर्स अपनी राइफल्स असेंबल कर रहे थे, मिकोला सबसे स्लो था और सबसे लास्ट में उसकी राइफल रेडी हुई। ऑफिसर को लगा ये कभी अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा, लेकिन मिकोला ने हार नहीं मानी और ट्रेनिंग पर पूरा फोकस रखा। एक रात ट्रेनिंग के दौरान मिकोला ने सीनियर से कहा कि उसे उसके नाम से मत बुलाओ, उसका कोड नेम रेवन है। रेवन सुनते ही बाकी लोग हंसने लगे। सीनियर ने कहा, कोड नेम ऐसे ही नहीं मिलता, देश के लिए बड़े काम करने पड़ते हैं। मिकोला ने इसे नेगेटिव नहीं लिया और ज्यादा मेहनत करने लगा। बाकी सोल्जर्स सोते थे और ये रात भर प्रैक्टिस करता था। एक दिन सीनियर ने अनाउंस किया कि स्नाइपर्स की कमी है और रशियन से लड़ने के लिए नंबर्स बढ़ाने होंगे। उसने पूछा कौन स्नाइपर बनना चाहता है। कुछ सोल्जर्स खड़े हुए और मिकोला भी। उसे देखकर फिर लोग हंसे।
सीनियर ने कहा, तुम अभी स्नाइपर बनने लायक नहीं हो, तुमसे राइफल ठीक से असेंबल डिसअसेंबल भी नहीं होता। मिकोला ने इंसिस्ट किया कि उसे बस एक चांस चाहिए खुद को प्रूव करने का। टेस्ट के लिए सीनियर ने चैलेंज दिया कि 20 सेकंड्स में राइफल असेंबल करके दिखाओ। मिकोला ने खुद की आंखों पर ब्लाइंडफोल्ड बांधा, राइफल को डिसअसेंबल किया और फिर रीअसेंबल कर दिया, सिर्फ 18 सेकंड्स में। सब शॉक हो गए। जो हंस रहे थे असहाय में हटकन थे, अब क्लैप करने लगे। सीनियर भी इंप्रेस्ड हुआ और मिकोला को स्नाइपर ट्रेनिंग में इंक्लूड कर लिया। ट्रेनिंग के दौरान मिकोला को एक ओल्ड मॉडल राइफल दी गई, जबकि बाकी को मॉडर्न वेपन्स मिले। मिकोला ने मॉडर्न राइफल मांगी, ये मांग तो सीनियर ने कहा पहले खुद को प्रूव करो तब मिलेगी। मजबूरी में मिकोला ने ओल्ड वेपन एक्सेप्ट की और ट्रेनिंग जारी रखी। सीनियर ने सिखाया कि स्नाइपर को किसी भी सिचुएशन में अपनी पोजीशन से 1 इंच भी नहीं हिलना चाहिए और एम मेंटेन रखना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए सीनियर ट्रेनीज के पास शॉट्स फायर करता था और जो भी स्नाइपर अपनी जगह से हिलता वो ट्रेनिंग से आउट कर दिया जाता। मिकोला की बारी आई, वो बिल्कुल नहीं हिला और एम पकड़े रखा। इस तरह वो टेस्ट पास कर गया। अगली ट्रेनिंग में स्नाइपर्स को टारगेट सिर्फ एक बार दिखाया गया, फिर उनकी आंखों पर ब्लाइंडफोल्ड बांध दिया गया। अब उन्हें अंदाजा लगाकर टारगेट शूट करना था। कुछ सोल्जर्स पास हुए, लेकिन मिकोला की बारी आई तो उसका एम थोड़ा मिस हुआ और वो फेल हो गया, क्योंकि उसकी गन बहुत पुरानी थी और परफेक्ट एम करना टफ था। फिर भी सब जानते थे कि अगर उसे नई गन मिलती तो वो सही हिट करता। नेक्स्ट ट्रेनिंग और भी टफ थी। डार्क नाइट में फ्लेयर्स की लाइट में टारगेट शूट करना। सीनियर ने फ्लेयर छोड़ा, एम किया, लेकिन कोई हिट नहीं कर पाया। सबने बुलेट्स फायर कर दी, मगर मिकोला ने नहीं की। उसने समझ लिया कि फ्लेयर की डायरेक्ट लाइट में एम करना इम्पॉसिबल है। जब सीनियर ने दूसरा फ्लेयर छोड़ा, मिकोला ने तुरंत फायर नहीं किया। उसने फ्लेयर की लाइट से डिस्टेंस एस्टिमेट की, मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग यूज की और परफेक्ट शॉट मार दिया। सीनियर और बाकी सब दंग रह गए। ये टास्क पहले किसी ने कंप्लीट नहीं किया था, सिर्फ मिकोला ने। सीनियर ने उसे उसका डिजायर्ड कोड नेम दे दिया, रेवन। दिन ऐसे ही गुजरते गए और मिकोला दिल जान से ट्रेनिंग करता रहा। फिर रिजल्ट का दिन आया। कर्नल ने मिकोला को सल्यूट किया और बताया कि वो टेस्ट पास कर गया है। कुछ दिन बाद कर्नल फिर आया और बोला, सामान पैक करो, मिशन पर जाना है। खबर थी कि कुछ रशियन सोल्जर्स ने एक चेक पॉइंट कैप्चर कर लिया है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जल्द ही मिकोला की टीम लोकेशन पर पहुंची और पोजीशंस ले ली। जैसे ही वो रशियन सोल्जर्स को शूट करने वाले थे, एक व्हीकल चेक पॉइंट की तरफ आते दिखी। कर्नल ने तुरंत ऑर्डर दिया, फायर मत करना। उधर रशियन सोल्जर्स ने व्हीकल रोकी, अंदर वालों को बाहर निकाला, पासपोर्ट चेक किए, पूरी व्हीकल सर्च की। सब ठीक लगा तो उन्हें जाने दिया, लेकिन पासपोर्ट अपने पास रख लिया। जब लोगों ने पासपोर्ट्स वापस मांगे, रशियन सोल्जर्स ने उन्हें ब्रूटली पीटा। ये देखकर कर्नल ने ऑर्डर दिया। एक ही पल में सारे स्नाइपर्स ने शॉट्स लिए और टारगेट्स एलिमिनेट कर दिया। इस तरह पहला मिशन सक्सेसफुल हो गया। मिशन के बाद बेस लौटकर मिकोला ने देखा उसके कई साथी मिसिंग हैं। वो घबरा गया और पूछा, बाकी मेरे कॉमरेड्स कहाँ हैं? उसे बताया गया कि उन्हें दूसरे मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन मिकोला को न्यूज मिली कि उस मिशन में उसके कई कॉमरेड्स मारे गए। सबको एक रशियन स्नाइपर ने मारा था। उस स्नाइपर का नाम सिरी था और वो रशिया का बेस्ट स्नाइपर माना जाता था। कुछ दिन बाद मिकोला अपनी टीम के साथ अगले मिशन पर गया। लोकेशन पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ माइनस लगाई और पोजीशंस ले ली। थोड़ी देर बाद रूसी सोल्जर्स आए और उनमें इवन भी था, वही लड़का जो स्कूल में मिकोला को परेशान करता था। अब इवन रूसी आर्मी ज्वाइन कर चुका था। जैसे ही कर्नल ने शूट का ऑर्डर दिया, मिकोला हेजिटेट कर गया, क्योंकि वो अपने पुराने स्टूडेंट को नहीं मारना चाहता था। लेकिन फिर उसने इमोशन साइड में रखे और पास की लैंडमाइंस पर शूट कर दिया। जोरदार ब्लास्ट हुआ और सारे रूसी सोल्जर्स मारे गए। सब कंट्रोल होने के बाद कर्नल ने गुस्से में पूछा, ऑर्डर मिलने पर तुम क्या सोच रहे थे? मिकोला ने कहा, उनमें मेरा एक स्टूडेंट था, मैं उसे नहीं मारना चाहता था। कर्नल ने समझाया, यहाँ वो तुम्हारा स्टूडेंट नहीं था, वो तुम्हारा पास से एनिमी था। रशियन आर्मी ज्वाइन करना उसका खुद का डिसीजन था, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं। मिशन के बाद सब बेस कैंप लौटे। कर्नल को मिकोला पर पूरा भरोसा था और वो ज्यादा टाइम उसी के साथ बिताता। एक दिन कर्नल ने मिकोला को फैमिली फोटो दिखाया और बताया कि उसके फैमिली में 3 लोग हैं। उसने कहा, मेरी दोनों डॉटर्स को नहीं पता कि उनका फादर सोल्जर है। मैंने उन्हें बताया है कि मैं बिजनेस करता हूँ। मेरी वाइफ ने भी उन्हें ट्रूथ नहीं बताया। यह सुनकर मिकोला ने भी अपनी स्टोरी शेयर की, कैसे रशियन सोल्जर्स ने उसकी वाइफ को मार दिया। बात करते करते मिकोला इमोशनल हो गया। कर्नल ने उसे कंफर्ट किया। अगली सुबह वो नेक्स्ट मिशन पर निकले। ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि खबर थी कि रशियन सोल्जर्स का एक ग्रुप उस रोड से गुजरेगा। कर्नल और मिकोला जल्दी लोकेशन पर पहुंचे और पोजीशंस ले ली। थोड़ी देर बाद उन्होंने 2 रशियन सोल्जर्स को देखा जो बाकी टीम का वेट कर रहे थे। मिकोला ने नोटिस किया कि उनमें से एक वही आदमी है जिसने उसकी वाइफ को गोली मारी थी और वो अब डायरेक्टली उसके साइट्स में था। मिकोला ने शूट करने की परमिशन मांगी, लेकिन कर्नल ने मना कर दिया। मिकोला का एंगर बढ़ने लगा, क्योंकि उसी आदमी ने उसकी वाइफ को मारा था। उसने फिर परमिशन मांगी, कर्नल ने फिर मना कर दिया। मिकोला अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने शॉट फायर कर दिया। सोल्जर तुरंत मर गया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी
कि अब रशियन सोल्जर्स को उनकी लोकेशन पता चल गई। कर्नल ने मिकोला पर चिल्लाकर कहा, तुमने ये क्या किया? और वर्स्ट ये कि रशिया का सबसे डेंजरस स्नाइपर सिरी भी पोजीशन में था और अब उसे भी उनकी लोकेशन पता चल गई। कर्नल ने समझ लिया सिरी नियर बाय है और उसे सर्च करने लगा। उससे पहले कि वो सिरी की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ पाता, सिरी ने हेडशॉट मारा और कर्नल वहीं स्पॉट पर मर गया। अब मिकोला को समझ आया उसने कितनी बड़ी गलती की। उसकी वजह से कर्नल की जान चली गई। उधर रशियंस ने भारी फायरिंग और बॉम्बिंग शुरू कर दी। सिचुएशन बिगड़ती देखकर मिकोला ने रिट्रीट करने का फैसला किया। उसने कर्नल की बॉडी उठाई और पीछे हटने लगा। किसी तरह एनिमी टेरिटोरी से निकलकर वो बेस पहुंच गया। कर्नल की डेथ से मिकोला टूट गया और खुद को ब्लेम करने लगा। उसने कसम खाई कि वो सिरी को मारेगा और कर्नल का बदला लेगा। जल्द ही मिकोला को 2 रशियन स्नाइपर्स की न्यूज मिली और वो तुरंत नेक्स्ट मिशन पर निकल पड़ा। उसने लोकेशन पर पहुंचकर एम लिया और बैठ गया। उसने एक स्नाइपर को मार दिया। दूसरे स्नाइपर ने मिकोला की आर्म पर गोली मारी लेकिन मिकोला ने हार नहीं मानी और समहाउ उस दूसरे स्नाइपर को भी मार दिया। बुरी तरह इंजर्ड होकर वो बॉडी को रेस्ट देने के लिए एक सीक्रेट बेस में चला गया। इसी दौरान आर्मी मेजर का कॉल आया। मेजर ने बताया कि उन्होंने उस स्नाइपर की पहचान कर ली है जिसने कर्नल को मारा था। इसके बाद मिकोला बेस लौटा और मेजर ने सबको ब्रीफिंग दी। मेजर ने बताया स्नाइपर का नाम सिरी है और वो रशिया का बेस्ट स्नाइपर है। आज तक उसका एम कभी गलत नहीं हुआ। उसने यूक्रेन के 6 सबसे केपेबल स्नाइपर्स को मार दिया था। आज उसे लाइटली नहीं लेना। मेजर ने यह भी बताया कि सिरी पहले यूक्रेनियन सोल्जर्स को मारता है और फिर किलिंग्स की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करता है ताकि यूक्रेनियन फोर्सेस का मोरल डाउन हो जाए। वो यूजुअली एक ही जगह से पोजीशन चेंज किए बिना हंट करता है। अब प्लान बना, 2 टीम्स से अप्रोच करेंगे। फर्स्ट टीम फ्रंट से रशियन सोल्जर्स पर अटैक करेगी ताकि वो बिजी हो जाए। सेकंड टीम पीछे से स्ट्राइक करेगी। इसी डाइवर्जन का फायदा उठाकर निकोला बिल्डिंग के अंदर जाएगा और सिरी को किल करेगा। प्लान फाइनलाइज होते ही सब लोकेशन पर निकल पड़े। साइट पर पहुंचकर सारे स्नाइपर्स ने पोजीशंस ले ली और एम करना शुरू किया। वहीं मिकोला सीक्रेटली उस बिल्डिंग में एंटर हुआ। अंदर उसने 2 रशियन सोल्जर्स को बात करते देखा। बिना डिले मिकोला ने दोनों को किल किया और अंदर आगे बढ़ गया। फिर मिकोला ने प्लान के हिसाब से अपनी टीम को सिग्नल दिया। सिग्नल मिलते ही स्नाइपर्स ने फायरिंग शुरू की और रशियन सोल्जर्स को मारना शुरू कर दिया। उधर सिरी ने नोटिस किया कि उसके कंपेनियंस रिपोर्ट नहीं कर रहे। उसे लगा कुछ गलत है तो वो रूफ पर गया। रूफ पर एक रशियन स्नाइपर पहले से था लेकिन सिरी ने देखा वो डेड पड़ा है। सिरी घबरा गया। उसे समझ आ गया कि यूक्रेनियन सोल्जर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने बैकअप के लिए अपने बेस कांटेक्ट किया लेकिन जवाब मिला कि रीइंफोर्समेंट्स आने में 10 मिनट्स लगेंगे। ये सुनकर सिरी जल्दी से वापस अपनी पोजीशन की तरफ भागा और यूक्रेनियन सोल्जर्स को सर्च करने लगा। तभी उसने अपने सामने टेबल पर एक छोटा सा स्टैचू देखा। वही स्टैचू जो मिकोला की वाइफ ने बनाया था और मिकोला ने वहां छोड़ दिया था। सिरी रिएक्ट करता उससे पहले मिकोला ने उस पर हमला किया और उसे नाइफ से मारकर खत्म कर दिया। स्कफल की आवाज से बिल्डिंग में मौजूद एक और स्नाइपर अलर्ट हो गया। उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मिकोला ने उसके पास ग्रेनेड फेंका और एक्सप्लोजन में वो स्नाइपर भी मर गया। कुछ देर बाद सिरी की बैकअप टीम बिल्डिंग तक पहुंच गई, ये जाने बिना कि सिरी मर चुका है। उन्होंने सिरी को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो कॉल मिकोला ने उठाई और कहा कि तुम सब मरने वाले हो। फिर उसने ट्रक ड्राइवर को शूट कर दिया। शॉट की आवाज से रशियन सोल्जर्स में केओस मच गया और वो ट्रक से बाहर कूदने लगे। उन्हें पता नहीं था कि यूक्रेनियन स्नाइपर्स एम्बुश में बैठे हैं। यूक्रेनियन सोल्जर्स ने तगड़ी फायरिंग की और रशियंस को एक एक करके गिरा दिया। इस मिशन के कुछ दिन बाद मिकोला अपनी वाइफ की ग्रेव पर गया। उसे लगा उसने जो प्रॉमिस किया था वो अब पूरा हो गया है क्योंकि उसने अपनी वाइफ और कर्नल के किलर्स को मार दिया था। यहाँ मिकोला ने कसम खाई कि वो आखिरी सांस तक अपने देश की सर्विस करता रहेगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और इसी के साथ फिल्म एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।